हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक एन इमेज एंड पिक योर पर्सनल सैटर्न नंबर रीडिंग करने जा रहे हैं। पर्सनल सैटर्न नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं वो बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज तो है शनिवार, साथ ही साथ आज 29 ऑफ मार्च भी है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव दिन है जिस दिन पर सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं इन पाइसेस साइन। सो आज इस ट्रांसफॉर्मेटिव डे पर हम ये देखने जा रहे हैं कि शनिदेव जी कौन सा वो रेयर मैसेज हमसे चैनल करवा रहे हैं कुछ रेयर लोगों के लिए। ये जो मैसेज आज चैनल होने वाला है शनिदेव जी से, ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही ये मैसेज चैनल होकर आ रहा है। और जिनके लिए चैनल होकर आ रहा है उनको शनिदेव जी ही चूज करेंगे, इस रीडिंग तक लाएंगे। इस इंटेंशन के साथ आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग ऑलरेडी आप देख रहे हो या फिर देखने का मन हुआ है, देन अंडरस्टैंड कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये मेरी भी इच्छा नहीं है, ये इच्छा शनिदेव जी ने जगाया है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए एक रेयर मैसेज। ओके, सो अभी मैं बात करूंगी देखना कैसे है इस रीडिंग को, इस रेयर मैसेज को पाने के लिए, राइट। अभी देखिए, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इस रीडिंग को, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। अभी इमेज कहाँ से मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिखेगा, टाइम स्टैम्प्स के सेक्शन में आप जाओ, फाइल सिलेक्शन का अलग से ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो आपको एक सेक्शन दिखेगा, इमेज भी दिख जाएंगे वहां पर। वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर इंट्यूटिवली एक इमेज चूज करके भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग आपको नहीं देखना है, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल सैटर्न नंबर निकाल के भी ये रीडिंग देख सकते हो। अभी कैसे निकालना है पर्सनल सैटर्न नंबर वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ, आप देखो अच्छे से। ओके, सपोज, आई होप कि आप देख पा रहे हो, जो भी यहाँ पर एक पेपर है। सपोज आपका बर्थ डेट है 30th ऑफ अगस्त 2000, 30th ऑफ अगस्त 2000, ठीक है। ओके, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे डेट ऑफ बर्थ लिख लो कहीं पर। ओके, अभी इस कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, जैसे कि 3 + 0 + 0 + 8 + 2 + 0 + 0 + 0, ठीक है। 30th अगस्त 2000। ओके, अब इसको प्लस करना है, कंप्लीटली सम अप करनी है। ओके, 13 आ रहा है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके 13 आ रहा है। 13 आ रहा है, ठीक है। अभी 13 को हम 8 से, 8 यानी कि सैटर्न का नंबर, 8 से प्लस करेंगे। देख लीजिए, ये जो सम अप करके 13 आ रहा है, 13 के साथ हम 8 को प्लस कर रहे हैं। 13 के साथ अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 21 आएगा, आई गेस। यस, 21 आएगा, राइट, 21, ठीक है। ये डबल डिजिट आ रहा है, 21 डबल डिजिट है ना, हमको सिंगल डिजिट चाहिए बेसिकली। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के बाद जो भी डिजिट आ रहा है उसके साथ 8 प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट ही अगर आता है, देन वही आपका पर्सनल सैटर्न नंबर रहेगा। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर डबल डिजिट आया है, तो डबल डिजिट के साथ क्या करना है? 21 आया है, अभी मुझे 2 + 1 करना है, ठीक है। 2 + 1 मैंने कर लिया, अभी 2 + 1 = 3। अभी ये 3 है मेरा पर्सनल सैटर्न नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एनीवे। तो 3 ही रहेगा फिर आपका पर्सनल सैटर्न नंबर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है आपका पर्सनल सैटर्न नंबर, ठीक है। पर्सनल सैटर्न नंबर के साथ अगर कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो पर्सनल सैटर्न नंबर के साथ ही ये रीडिंग देखो, ठीक है।
अगर मन नहीं कर रहा है, अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे इंट्यूशन के हिसाब से ही देखना है ये रीडिंग, कोई बात नहीं, इंट्यूशन के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। सो यस, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे, ठीक है, नंबर्स के साथ, कौन से ग्रुप में कौन सा नंबर है वो देख लो और उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प चूज कर लो, ठीक है, आपको मिल जाएगी आपकी रीडिंग। यस गाइज, अगर आप लोग भी हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के अदर मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number one. Welcome to your beautiful reading. Let's see. बेसिकली आज शनिवार भी है, सैटरडे भी है एंड आज है 29th ऑफ मार्च, यानी कि आज सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं इन पाइसिस साइन। सो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव डे है, इस ट्रांसफॉर्मेटिव डे पर, इस इम्पॉर्टेंट डे पर शनिदेव जी आपको कौन सा वो मैसेज देना चाहते हैं जो मैसेज सबके लिए तो नहीं है। एक ऐसा मैसेज आज यहाँ पर मैं चैनल करने वाली हूँ शनिदेव जी से, जो मैसेज सबके लिए तो नहीं है, जिनके लिए है शनिदेव जी बस उन्हीं को चूज करेंगे, उन्हीं को इस रीडिंग तक लाएंगे और इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। सो शनिदेव जी के वो जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज हैं कुछ रेयर लोगों के लिए, वो मैसेज यहाँ पर चैनल करते हैं। So all the divine positive energies, let's shuffle up your cards. ये सब सभी को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज हैं जो भी यहाँ पर मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में भी ये एनर्जीज लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। तो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। कौन सा वो मैसेज है जो शनिदेव जी आज इस ट्रांसफॉर्मेटिव डे पर आपको देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं? ये टाइमलेस ही रीडिंग होने वाली है। जब ये रीडिंग आपको मिलेगी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग इंटेंशनल है। द मोमेंट यू आर गेटिंग दिस रीडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये मैसेज आपके साथ, आपके लिए ही क्राफ्टेड है एंड ये मैसेज सुनना अभी के लिए, इस समय के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। Five of Swords, Four of Cups, Six of Swords, बॉटम द डेक है Ten of Cups। ओके, यहाँ से देखते हैं। द मिस्टिक, द शैडो, गेप,
यहाँ से लास्टली देखने के बाद हम आपको बताएंगे। लो वाइब्रेशंस, लीडरशिप, द इनविटेशन, यस। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग एक साइन की तरह ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि शनिदेव जी यहाँ पर आपको बताने आए हैं कि क्या क्या साइंस आपको मिलने वाला है और क्यों। आज से आपको हेडेक बहुत सताने वाली है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने वाला है। छोटे मोटे सिम्टम्स, हेल्थ सिम्टम्स आपको आएंगे, जो सिम्टम्स ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते। कि मैं बताऊंगी, ठीक है, पहले साइंस में बता देती हूँ। हेडेक हो सकती है यहाँ पर, ओके। ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ छोटे छोटे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि बार बार बीमार पड़ना, बार बार बुखार होना, ठीक है, बार बार एसिडिटी की इशू क्रिएटेड होना, ठीक है, छोटे मोटे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो बार बार होते रहेंगे बच्चों, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन कोई दोस्त यू नो आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अब तक सब कुछ ठीक था उस दोस्त के साथ, लेकिन आज के बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा वो दोस्त आपके पीठ पीछे बात कर रहा है। कोई जॉब है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मतलब ठीक है सैलरी वगैरह ठीक ही चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उस जॉब में आपको अब और अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ कोई ना कोई ऐसे लो वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे उस जॉब से, या फिर वो जॉब ऑल ऑफ अ सडन आपको लो वाइब्रेशन देना शुरू कर देगा, कि जिससे आपको यह महसूस होगा कि नहीं ये जॉब तो बहुत हेवी हो रहा है, इस जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किसी किसी के लिए जॉब में ऑल ऑफ अ सडन ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो सकता है, ठीक है। किसी ना किसी जगह पर आप बहुत कंफर्टेबल हो, ओके, अभी उसी जगह से आपको एक ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे जो बहुत लो हैं, जो आपको हेवी फील कराने वाला है। क्यों क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ये सैटर्न ट्रांजिशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है, ओके। आपके लाइफ में बेसिकली साफ सफाई होगी, साफ सफाई आज से शुरू हो रहा है, इस तरीके से आप ले लो, ठीक है। आपके लाइफ में साफ सफाई शुरू हो रही है, तो सैटर्न आज यहाँ पर ये बताने आए हैं कि ये जो भी साइंस देख रहे हो ना आप, ठीक है, इन साइंस को देखते हुए डरना नहीं है। ये साइंस आपको नीचे नहीं गिराने वाला है। ये जो भी हो रहा है, जो भी हैवी फीलिंग आपको दिया जा रहा है ना, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उसको आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करके साफ कर सको, उसमें चेंजेस ला सको, उसके लिए आप कुछ एक्शन ले सको। अंडरस्टैंड दैट, ये आपको गिराने के लिए नहीं हो रहा है, ये आपको फ्लडेड करवाने के लिए नहीं हो रहा है, ये आपको बस बताने के लिए हो रहा है कि देखो ये जो दोस्त अब तक आप इस दोस्त के ऊपर विश्वास करते आए हो, ये दोस्त विश्वास के लायक ही नहीं है। अभी ये दोस्त जब तक रहेंगे एनर्जी लीक होता रहेगा, एनर्जी लीक होता रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। जो हैप्पीनेस, जो रिसोर्सेज आपके लिए रखा हुआ है वो कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी लीक हो रही है, और ये होता है, आपको भी पता है, राइट। तो वॉट एवर जो अब तक शैडो में था, अंडरस्टैंड, जो अब तक शैडो में था, जो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। स्पेशली कौन सी चीजें, देखो अभी बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग चल रही हैं, वो सामने आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए शैडो में क्या था, जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो अब तक समझ नहीं आ रहा था आपको, वो चीजें शैडो में था अब तक, अब वो सरफेस लेवल में आ रहा है। शनिदेव जी उसको सरफेस लेवल में ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको चेंज करनी है उन चीजों को, उन चीजों में कुछ चेंजेस आपको लानी है। इसी ट्रांजिशन के साथ आपके लाइफ में भी ट्रांजिशन आ रहा है, ओके। जब ये साइंस शुरू होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो रहा है, सैटर्न तो ये है, सैटर्न तो वो है, ठीक है, बहुत सारी यू नो बद्दुआ है, ये है वो है, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक कमेंट मैंने पढ़ा था, एनीवे तो बहुत सारी बातें आप
बोल सकते हो जब शुरू में ये साइंस देखोगे, लेकिन अल्टीमेटली साइन का पर्पस क्या है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पार कराना आपको। ये जो वेव्स हैं, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, स्टॉर्म भी है, बड़े बड़े वेव्स भी आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो नाव है वो ऐसे शेक हो रहा था, लेकिन अब आपको वो पर्टिकुलर नदी बोलो या फिर जिंदगी की नदी बोलो, वो क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपको ये जो भी लो वाइब्रेशन दे रही थी वो इसीलिए दे रही थी क्योंकि अभी तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का आपका ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का समय नहीं आया था, बेटरमेंट की तरफ जाने का समय नहीं आया था। अब आ रहा है, अब आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहले साफ सफाई होगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में, जिस बेटर वर्जन में आप जाने वाले हो, उस बेटर वर्जन में ये जो भी लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं ना, ये आपको फॉलो नहीं कर सकता है, इसको पीछे ही छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए सब कुछ शैडो में आएगा, सो प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। शनिदेव जी अपने तरीके से काम करेंगे, आपको फोर्सफुली कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आज के बाद से इतना ज्यादा वो चीजें हैवी होना शुरू हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन लोगों की असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो वही लोग कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे समझ में आएगा कि मैं किससे प्यार कर रहा था, या फिर किसको इतना ज्यादा हेल्प कर रहा था, या फिर किसको किसके ऊपर मैंने भरोसा किया था। सो इसी समय में आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, इसी समय में आपके बहुत स्पेशली करियर एंड रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, ओके। इसी समय में आपको लेट गो करना सिखाया जाएगा, ओके। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जाएगा। सो शुरू शुरू में तो दिक्कत होगी ही, कंफर्ट जोन से जब हमको बाहर निकाला जाता है दिक्कत तो होती ही होती है, सबको होती है, लेकिन जो इंसान ये समझता है कि हाँ ये कंफर्ट जोन से बाहर मुझे निकाला जा रहा है, तो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग कॉमन है, इसको एक्सेप्ट करना है एंड बस फ्लो करते जाना है, वो उस इंसान को तकलीफ कम होती है। अनकंफर्टेबल फीलिंग सबको होती है क्योंकि हम इंसान हैं, और इस इंसानों वाली जो शरीर है ना, इसमें हम, हमारी जो आत्मा है वो अटक गई है, ठीक है। अभी वो तो, ये तो तकलीफ होगी ही, ओके। 1 मिनट गाइस, यस आई एम बैक। जो मैं बोल रही थी, तकलीफ तो होगी ही, लेकिन जो इंसान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और ये खुद को ये ओवर थिंकिंग गिफ्ट करते रहते हैं कि अरे बाप रे मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, हम तो गिर रहे हैं, उस इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि वो खुद को यही समझाता है कि वो गिर रहा है। और जो इंसान खुद को ये बताता है कि हाँ चेंज तो हो रहा है, इस चेंज की वजह से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, हम गिर नहीं रहे हैं, हम उठ रहे हैं, उस इंसान को जाहिर सी बात है एक होप मिलता है, होप मिलता है तो तकलीफ कम होती है। साइंटिफिकली सोचो, ठीक है ना। सो देखो, ये साइंस जो मिल रहे हैं आपको, ये इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपके आगे की जिंदगी अब बेहतर होने जा रही है। 10 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर कार्ड है, फुलफिलमेंट आ रही है, एक ट्रांजिशन है, ये एक बहुत बढ़िया अलाइनमेंट हो रही है, ठीक है, इस आज के दिन के बाद से। सो आपको लीडरशिप में लाया जा रहा है बिकॉज यू आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस। आप कुछ बनने के लिए आए हो, आप कुछ करने के लिए आए हो, आप कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आए हो एटलीस्ट, ठीक है। आप एक जगह पर बस 15 साल आप काम कर चुके हो या फिर काम कर रहे हो, आप इसके लिए नहीं आए हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, ओके। सो कुछ तो हिलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके रिलेशनशिप बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, हेल्थ वाइज भी बहुत छोटे मोटे सिम्टम्स आएंगे। क्यों आ रहे हैं? ताकि आप डॉक्टर के पास जाओ। अभी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ क्यों इंप्रूव की जा रही है? क्यों? क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, आगे आपकी हेल्थ की वजह से, ताकि आप काम ना कर पाओ, ये ना कर पाओ, वो ना कर पाओ, ताकि ये ना हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, और उसके लिए हेल्थ इंप्रूव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस समय में शनिदेव जी जो भी शैडो में हैं आपके अंदर, आपके बाहर, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको नीचे खींच रहा है, वो सब कुछ ऊपर आ रहा है और इतना ज्यादा लो वाइब्रेशन आपको दे रहा है कि उसको आप होल्ड ऑन नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। और ये छोड़ना इंपॉर्टेंट है, यही तो शनिदेव जी चाहते हैं, ताकि ये छोड़ो। आप ये छोड़ोगे तो शनिदेव जी अब अबांडेंस के साथ आपको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है।
अब ये छोड़ोगे तो कार्मिक बैगेज भी कंप्लीट होगा, लेट गो करना भी सीखोगे आप, अंदर डिटैचमेंट के साथ भी आपको डील करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ही आपकी जिंदगी में चेंजेस भी आएंगे। ओके, चलिए अभी लास्टली कुछ मैसेज या फिर कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस जो शनिदेव जी मेरे ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू हुआ था आपकी रीडिंग, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5, 5 इज हेयर, जो कि बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, चेंज तो होना ही है, ट्रांसफॉर्म तो होना ही है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके विश के करीब लेकर जाने वाला है। सो जो मैंने बताया कि ये ऐसे सोचो कि कंफर्टेबल अनकंफर्टेबलनेस तो होगा ही, लेकिन ये जो हम अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है ना, ये गिराने के लिए नहीं हो रहा है, उठाने के लिए हो रहा है। ओके, ये शनिदेव जी से ये मैसेज चैनल हुआ है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो चेंज हो रहा है, ये जो आपको लेट गो करवाने के लिए बोला जा रहा है, लेट गो कर रहे हो, करवाया जा रहा है आपसे, ये इसीलिए है ताकि अब आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सको। जो भी स्पेसिफिक चीजें लेट गो हो रही है ना, उन चीजों से आपका ये विश तो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। ओके, सो एनीवे डियर, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. आज शनिवार भी है और आज है 29th ऑफ मार्च, यानी कि आज ही सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं इन पाइसी साइन। आज का दिन बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दिन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। और आज इस ट्रांसफॉर्मेटिव डे पर हम ये देखने जा रहे हैं कि शनिदेव जी कौन सा रियल मैसेज चैनल करवा रहे हैं हमसे, आप लोगों के लिए। एक ऐसा मैसेज जो सबके लिए नहीं है, कुछ रेयर लोगों के लिए ही चैनल हो रहा है, और जिन लोगों के लिए हो रहा है उन लोगों को ही सैटर्न यानी कि शनिदेव जी चूज करेंगे और यहाँ तक लाएंगे, इस रीडिंग तक लाएंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल टाइम मल्टीप्लाइड। जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, वो कौन सा रेयर मैसेज है जिसके लिए शनिदेव जी आज आप लोगों को, शनिदेव जी ने आप लोगों को चूज किया है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। Page of Wands, Five of Swords, King of Wands, Page of Cups। ओके, यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये ले लेते हैं। द मिरर, द थ्रेड, द जज। ओके, लास्टली यहाँ से देखने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज है।
low vibrations. Pause. Before seeing the bigger picture. अच्छा, किसी किसी के लिए अपकमिंग 11 डेज, किसी किसी के लिए अपकमिंग 33 डेज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखिए इन 11 डेज के अंदर या फिर 33 डेज के अंदर, अच्छा किसी किसी के लिए अपकमिंग 5 वीक्स, 5 मंथ्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी मैंने टाइम पीरियड अभी बताया, इन टाइम पीरियड के बीच में आपको ना कोई फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, इसमें कुछ तो एक अच्छा न्यूज या फिर अच्छा कुछ आपके जिंदगी में घटने जा रहा है, जो काफी टाइम से आप सोच रहे थे, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ किसी किसी के लिए कि आपने मांगा तो था लेकिन आपने सोचा नहीं था कि प्रोसेसिंग इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। ओके, और इसी समय में शनिदेव जी आपको दे भी रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको पाकर भी कितना हम्बल रहते हो। देखिए, मैं आप सभी से प्यार करती हूँ ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो सच है वो तो मैं बताऊंगी ही। और सच कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोगों के अंदर अभी भी ईगो सेल्फ डिसॉल्व नहीं हुआ है। ओके, ईगो अभी भी है, चाहे आप बोलो कि नहीं दी मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, मैं तो काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, ठीक है, फिर भी ईगो है। ओके, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये जो आप डिनाइल में जा रहे हो ना विदाउट इवन थिंकिंग कि नहीं 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 मैं तो ईगोइस्टिक हूँ ही नहीं, मैं तो डिनाइल में हूँ, सॉरी मैं तो काइंड हार्टेड हूँ, हम्बल हूँ, ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ ईगो ही है, ठीक है। सो बेसिकली ईगो आपके अंदर है। अब ये जो भी चीज दिया जा रहा है ना आपको, इसीलिए मिरर कार्ड आया है, ये जो भी चीज दिया जा रहा है आपको, ठीक है, जो भी अच्छी न्यूज है बोलो, या फिर फिनेंशियल गेन बोलो, या फिर सब्सक्राइबर काउंट बोलो, या फिर बाहर जाने के लिए कोई ऑफर बोलो, ठीक है, विदेश जाने का ऑफर, या फिर डिफरेंट स्टेट में जाने का ऑफर, या फिर कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब इसी समय काल में आपको मिल जाएगा, कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे ड्रीम डेस्टिनेशन में आप घूमने जा रहे हो, उसके लिए कोई पैसे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसा आपको इसी टाइम पीरियड के बीच में मिलने वाला, जो टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जो मिलने के बाद जिससे बेसिकली शो ऑफ किया जा सकता है, मैं ऐसे कहूंगी, जिससे शो ऑफ हो सकती है। अगर आप चाहो तो आप शो ऑफ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक अहंकार अपने अंदर रख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप प्राउडी फीलिंग ला सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इगोइस्टिक हो सकते हो उसके साथ, कुछ ऐसा आपको दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम ये देकर शनिदेव जी ये भी टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि अब कितना मैग्नीफाई होता है आपकी वो अंदर की दबी हुई वो शैडो ट्रेट, यानी कि वो ईगो जो अंदर दबी हुई है, ठीक है, या फिर वो अहंकार जो अंदर दबी हुई है, वो शो ऑफ करने की जो इच्छा जो अंदर दबी हुई है, जो प्राइड अंदर दबी हुई है, जिसको आप डिनाइल में ना ना करते आ रहे हो, उसको ये चीज मैग्नीफाई करेगा, करेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के रिएक्शंस होंगे, ठीक है। एक कैटेगरी के लोग ऐसे कर सकते हैं कि उस उस मैग्नीफाइंग उस चीज के साथ बहते चले जाएंगे, मतलब और भी शो ऑफ करेंगे, और भी अहंकार लाएंगे, और भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, मतलब जो सच्चे भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात करना बंद कर देंगे, पास्ट में जिन्होंने सुनाया था उनको जाकर सुनाएंगे, स्टेटस वगैरह देंगे, ठीक है, बहुत पैसे खर्चेंगे, लग्जरी चीजें खरीदेंगे कुछ ही टाइम के बीच में ही। ओके, जितने पैसे आ रहे हैं सब पैसे बहा देंगे पानी की तरह।
कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस अहंकार के साथ बहते चले, इस मैग्नीफायर के साथ बहते चले जाते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई होने देते हैं अंदर की वो शैडो ट्रेट। और कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो अवेकेंड होते हैं। जब ये चीज मिलती है तो अंदर की शैडो ट्रेट है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है, ये शैडो ट्रेट तो सोसाइटी से मिली है आपको, और बचपन में मिली है आपको जब आप हेल्पलेस नेचर के थे, ठीक है, उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर पाए थे, आप में वो एम्बेड किया गया था, इंजेक्ट किया गया था, जेलसी बोलो, शो ऑफ बोलो, ठीक है, ये रोल मॉडल देखकर आप बड़े हुए हो, तो ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब आप तो हेल्पलेस नहीं हो ना, अब आप तो बड़े हो गए हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो, अवेकेंड भी हो। अब कुछ लोग ऐसे अवेकेंड लोग जो जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, उस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अवेयर होते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है, कि अच्छा ये चीज मुझे मिली है, मिलने के बाद ही मेरा जो सोच है ना वो बदलती जा रही है। मिलने के बाद ही मैं जब मेरे रिलेटिव से मिल रहा हूँ, मैं अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक जैसे कि प्राइड आ रहा है, एक जैसे कि अहंकार आ रहा है, ठीक है, मैं हर एक फंक्शन में जाने, जब पहले मैं हर एक फंक्शन में जाता था या फिर जाती थी, अब जैसे कि मैं बहुत चूजी हो रही हूँ। ये क्यों हो रहा है? इसको हील करना है, इसके साथ मैं बह नहीं सकता। ये मैग्नीफाई हो रहा है, शनिदेव जी इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं ताकि मैं इसको हील कर पाऊं। मिरर दिखाया जा रहा है। अभी आपके ऊपर है कि इस शैडो ट्रेट को देखते हुए आप इस थ्रेड को पकड़ के रेनबो की तरफ उठते हो या फिर इस गटर में आप पड़े रहते हो, गिर जाते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा। ये टेस्टिंग पीरियड है गाइस, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, मिलेगा आपको कुछ बहुत ही बढ़िया सा मिलेगा इस टाइम पीरियड में, और इसीलिए मिलेगा आपकी नीयत चेक करने के लिए, ठीक है, आपके ईगो मैग्नीफाई करने के लिए, आपके शो ऑफ मैग्नीफाई करने के लिए, आपकी प्राइड मैग्नीफाई करने के लिए। यहाँ पर मुझे लियोज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है, पाइसीज यहाँ पर है, पाइसीज है यहाँ पर स्ट्रांगली। हम्म पाइसीज तो है ही। ओके, लीब्रा हो सकता है यहाँ पर कोई, लीब्रा, एक्वेरियस। तो बेसिकली कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे किसी का अटेंशन हो सकता है। मतलब अब तक आप किसी पर्सन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, अब वो पर्सन, कोई क्रश हो सकता है, कोई यू नो आपके पसंदीदा कोई हो सकता है, जो अब आपको भाव देना शुरू करेगा, ठीक है, अब आपके पीछे पीछे वो आएंगे। अब हो सकता है ऐसे कि आप हम्बल रहो, या फिर आप क्या चूज कर सकते हो, नहीं अब मैं एटीट्यूड लूंगी, ठीक है, नेगेटिव लो वाइब्रेशन, अब मैं ईगो दिखाऊंगी या फिर दिखाऊंगा, अब मैं इसको पीछे पीछे दौड़ाऊंगा या फिर दौड़ाऊंगी। तो बेसिकली जो भी आपके शैडो ट्रेट है ना, इस चीज को पाते ही वो मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई हो रहा है, इधर तो आप इसको हील करो, नहीं तो इसके साथ बहते चले जाओ। अगर बहते चले गए तो क्या होगा, ये जो भी चीज मिलेगा ये तो खो ही जाएगा, रैदर और भी नीचे गिर जाओगे। जीरो से फिर सीखना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सैटर्न ना एक जज माना जाता है, सैटर्न को जज माना जाता है, सैटर्न को प्रिंसिपल माना जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर माना जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट टीचर आपको क्लास 1 से पढ़ाई, आप क्लास 1 में क्या पढ़े थे वहां से पूछने वाले हैं, वहां से देखने वाले हैं। अभी क्लास 1 में आप जो भी आपने पढ़ा था वो भूल गए, तो इस टीचर के सामने आप बोल रहे हो कि सर मैं भूल गया हूँ या फिर भूल गई हूँ, मुझे एक बार रिवीजन करने दीजिए। ये जो टीचर है ये माफ कर देंगे, रिवीजन करने का टाइम देंगे आपको। लेकिन आप इस टीचर के सामने भूल गए हो, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि भूल गए हो, आप ये नाटक कर रहे हो कि मुझे याद है, मुझे याद है, बस बस 2 मिनट दे दीजिए, बस 3 मिनट दे दीजिए। तो क्या होगा, ये टीचर क्या करेंगे, आपको चांस तो देंगे ही नहीं, रैदर 1 से नहीं फिर नर्सरी से स्टार्ट करवाएंगे, आपको सब कुछ छीन लेंगे आपसे और फिर नर्सरी से स्टार्ट करवाएंगे आपसे, आपको कि फिर नर्सरी से सीखो। और उस तकलीफ में ही आपके जो अहंकार है, ईगो है, वो चूर चूर होने वाली है। तो अभी आप चूज करोगे कि आपको ये मिलने के बाद किस पाथ का चयन आप करते हो। दोनों ही पाथ ओपन है आपके लिए। ओके, ये मैसेज ये होने वाला है, ये इस चीज का वार्निंग या फिर इस चीज की साइन इस मैसेज के थ्रू शनिदेव जी आपको दे रहे हैं। गुड,
वेरी गुड, वी आर सो ग्रेटफुल, राइट। चलिए एक लास्ट एडवाइस या फिर मैसेज शनिदेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। slay them all the shadow traits, slay them all। बॉटम तक देख लो, प्रोटेस्ट, बहते चले मत जाओ उस अहंकार के साथ, उस शो ऑफ के साथ। देखिए शनिदेव जी ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, वो समझते हैं, ठीक है। वो जरूर समझते हैं कि आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो, आप भगवान की तरह नहीं सोच सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई धूल नहीं है, आप भगवान हो, इंसान हो, धूल तो जमी है और वो आपकी वजह से नहीं है, दूसरों की वजह से, वो भी उनको पता है। लेकिन उस धूल के साथ आप क्या करते हो ये उनको देखना है। उस धूल को साफ करते हो या फिर उस धूल को और ज्यादा आप प्रिजर्व करते हो अपने अंदर, ये उनको देखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक फाइनल एडवाइस, स्ले देम ऑल। जो भी मिरर में दिखाया जा रहा है, जो भी शैडो सेल्फ, जो भी शैडो ट्रेट्स, ठीक है, उनके साथ डील किया करो, उनको बढ़ावा मत दो, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल, ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज शनिवार है, साथ ही साथ आज 29 ऑफ मार्च भी है, यानी कि आज से शनिदेव जी यानी कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं इन पाइसेस साइन। आज एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट डे है और आज इस ट्रांसफॉर्मेटिव डे पर हम ये देखने जा रहे हैं शनिदेव जी कौन सा रेयर मैसेज हमसे चैनल करवा रहे हैं कुछ रेयर लोगों के लिए। ये मैसेज वो मैसेज होगा जो सबके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही चैनल हो रहा है और जिन लोगों के लिए चैनल हो रहा है उनको शनिदेव जी ही चूज करेंगे। उनके मन में ये इच्छा शनिदेव जी ही जगाएंगे कि ये रीडिंग देखना है और अगर ये रीडिंग तक आप आए हो इसका मतलब है कि यू आर द चोजन वंस, ओके। आप ही के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है। सो लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट विद ऑल द डिवाइन एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मेरे साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर कोई यहाँ पर न्यू है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। कौन सा वो रेयर मैसेज है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Queen of Cups, Nine of Wands, Strength, oh my god, 8. बॉटम में देखिए 2 of Pentacles, ओके। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। The Flame, The Self, लास्ट यहाँ से देखेंगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। Manifestations as above, so below. Wow, what a beautiful card. Secret Trail, Ascension.
ओके। ओ माय गॉड, 444 और 448 बनता है, राइट? यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी डबल 4 की वाइब्रेशन है। सो मच ऑफ 4 वाइब्रेशंस, सो मच ऑफ प्रोटेक्शन, सो मच ऑफ स्टेबिलिटी। और बहुत जल्द 4-4 पोर्टल भी आ रहा है। इस 4-4 पोर्टल में, ये 4-4 पोर्टल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनीवे, बेसिकली आज आप लोगों को शनिदेव जी ये बताना चाहते हैं कि याद रखना, जब आप किसी चीज के बहुत करीब आ जाते हो ना, तो हो सकता है कि इस जर्नी में हमेशा ही आपने स्ट्रगल देखा है, लेकिन जब इस जर्नी के अंत तक आने वाले हो, सपोज आप इस जर्नी के अंत तक आने वाले हो, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जब डिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाता है, तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उस वक्त ना होल्ड ऑन करने में और ज्यादा तकलीफ होती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दें हम, क्योंकि हमको तो नहीं दिखता है ना कि हम बहुत करीब आ गए हैं, मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब आ गए हैं उसको। और कुछ ही टाइम बाद उस चीज को जो हम मांग रहे हैं, जिसके लिए इतने सालों से, इतने महीनों से हमने मेहनत किया, इतने महीनों से, इतने सालों से हमने प्रे किया है, वो बहुत जल्द रियलिटी में बदलने वाली, वो तो हमको नहीं दिखता है ना। सिर्फ और सिर्फ हमको ये दिखता है कि स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया है, तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई हैं, और इस चीज को अब हम होल्ड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तब भी जो इंसान होल्ड ऑन कर लेता है ना, वो स्मूथली उस पाथ को क्रॉस भी कर लेता है। कब कर लेता है उसको समझ में ही नहीं आता है, और एक वन फाइन मॉर्निंग उसको दिख जाता है कि सब सारा का सारा जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया है, सारा का सारा जो तकलीफें हैं वो खत्म हो गई हैं, एंड वो अबांडेंस के साथ एक हो गया है। वो उस मैनिफेस्टेशन को ऑलरेडी जीना शुरू कर दिया है। लेकिन जो इंसान उस पर्टिकुलर मोमेंट में होल्ड ऑन नहीं कर पाता है, उसको ये तक भी समझ नहीं आता है कि वो तो होल्ड ऑन नहीं कर पाया, उसने तो छोड़ दिया सपोज, ठीक है, लेकिन उस इंसान को ये तक नहीं समझ आया कि वो कितना करीब आ गया था, कितना करीब आकर भी उसने छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ ना, हो सकता है कोई कोई किसी किसी के मन में ऐसा हो कि दी बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी, मैं ये चीजें तभी मैं कहती हूँ जब मैंने एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है ना? जो चीज़ एक्सपीरियंस में नहीं करती हूँ वो कैसे मैं बता सकती हूँ, जबकि मुझे नहीं पता कि उसकी फीलिंग क्या होती है, तब मैं उसकी फीलिंग को कैसे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इसकी फीलिंग मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया है। ओके, मैंने फील किया है दर्द को, मैंने फील किया है पेन को, मैंने फील किया है उस एनर्जी को, कि वो जो होता है ना, जो हम बोलते हैं ना कि पैरों तले जमीन नहीं है। ये जो फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग कैसी फीलिंग होती है ये मैंने खुद महसूस किया है। तो महसूस किया है, उस महसूस के साथ डील किया है, उस फीलिंग के साथ डील किया है, उस फीलिंग को क्रॉस किया है, उस हैवी टाइम को क्रॉस किया है, क्रॉस करके लाइट देखा है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझसे हो पाया है तो आपसे भी हो पाएगा। हम अलग नहीं हैं, मैं और आप, हम एक ही हैं, एक ही जगह से आए हैं। नाम अलग हो सकता है, ये पर्पस अलग हो सकता है, बस शरीर अलग हो सकता है, लेकिन एक ही जगह से आए हैं। एक ही लाइट के ड्रॉप्स हैं, या फिर एक बड़ा सा जो होता है ना, रिंग लाइट जो होता है, ठीक है, ये जो रिंग लाइट यहाँ पर जो है इसके ऊपर, ठीक है, जो रिंग लाइट ऑलरेडी जल रही है, ठीक है, ऑन है, स्विच ऑन है। स्विच ऑन करने के बाद जो ये लाइट स्प्रेड हो रहा है ना, हम ऐसे ही हैं, एक ही हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं स्प्रेड होकर, ठीक है। सो हम एक ही हैं, अगर मुझसे हो पाया है तो आपसे भी होगा। लेकिन आपके लिए मैसेज ऐसा है कि ये जो अपकमिंग, ये जो एक महीने रहेगा, ठीक है, 4-4 पोर्टल स्पेशली, ओके, किसी किसी के लिए 9 डेज, किसी किसी के लिए अपकमिंग 3 मंथ्स, किसी के लिए अगस्त तक का जो टाइम रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल रहेगा। इसी टाइम पीरियड में ना आपको होल्ड ऑन करने में बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा कि नहीं, बस बस बहुत हुआ, मुझे छोड़ना है, अब इसको हम पकड़ नहीं सकते। ये अब तक तो स्ट्रगल करते ही आ रहे थे, लेकिन अब जैसे कि लग रहा है स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया है। अब जैसे कि लग रहा है हम रॉक बॉटम टच कर रहे हैं, अब जैसे कि लग रहा है हम गिरते गिरते गिरते, और गिरने की और जगह ही नहीं है, यहां से तो उठने की कोई संभावना ही नहीं है, हम क्यों ही होल्ड ऑन करें। ऐसी फीलिंग हो सकती है, लेकिन
फिर भी खुद को खोने नहीं देना है। शनिदेव जी कह रहे हैं खुद को खोने नहीं देना है। उस आग को, उस फ्लेम को जला के रखो और उस फ्लेम को उस फोकस तक ही केंद्रित करो। जो बनना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, जो आपके विश है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वहां तक ही आप केंद्रित रखने की कोशिश करो। ठीक है, आप बहुत करीब आ गए हो, जिसके वजह से अब ये जो फेज चल रहा है, जस्ट बिकॉज उस वाइब्रेशन के बहुत करीब आ गए हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, और इस मोमेंट में काम रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब आ गए। इस फेज में थोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल महसूस होगा, थोड़ा और ज्यादा स्टॉर्मी लगेगा डेज, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट देना पड़ा, थोड़ा और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, थोड़ा और ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम्स से डील करनी पड़ रही हैं। होगा ये, लेकिन तभी भी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? सेल्फ को खोने नहीं देना है। बस इस एनर्जी में रहो, सरेंडर। मुझे पता है ये होगा, मुझे पता है ये होगा। ठीक है, ये एक सिंगिंग बोल है, आप देख सकते हैं, ये एक सिंगिंग बोल है। सिंगिंग बोल बहुत भारी होता है। ठीक है, अगर आपको पता है सिंगिंग बोल बहुत भारी होता है। ये एक पानी में रखो तो वो ऐसे तैरेगा नहीं, राइट, वो डूब जाएगा। लेकिन ये तैर रहा है। कैसे तैर रहा है? इसके माइंड से, माइंड के पावर से, क्योंकि ये बिलीव करती है कि ये तैर तैर सकता है, ये सिंगिंग बोल तैर सकता है, ये डूबेगा नहीं। इसके माइंड पावर से ये तैर रहा है। सो ये माइंड पावर इन कुछ दिनों में, इन कुछ महीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कितना भी स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, कितना भी ये स्ट्रगल क्यों ना बढ़ जाए, आई नो मैं बहुत करीब हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इस चीज के बहुत करीब हूँ। और वन फाइन मॉर्निंग आपको लिटरली दिखेगा ये सारा का सारा जो स्ट्रगल है, एग्जॉस्टिंग पीरियड है, ये सब कुछ जैसे कि एक चुटकी में खत्म होकर एक न्यू सुबह आ गई है आपके सामने। एक ऐसी सुबह जिसमें आप जी रहे हो मैनिफेस्टेशन को। ऑलरेडी आप पहुंच गए हो इस लाइट में। देखो यहाँ पर बहुत अंधेरा है, आप लाइट के बहुत करीब आ गए हो। शनिदेव जी कहना चाहते हैं लाइट के बहुत करीब आ गए हो, और इसी समय में अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि और भी ज्यादा अंधेरा है, और भी ज्यादा कुछ दिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस विश्वास से ही, इस कामिंग एनर्जी से, सरेंडरिंग एनर्जी से ही आप क्या कर सकते हो? आप होल्ड ऑन कर पाओगे। होल्ड ऑन करोगे तो पहुंच ही जाओगे। और ऑल ऑफ अ सडन, चुटकी में ये सब कुछ एक दिन देखोगे कि और स्ट्रगल नहीं है, चीजें प्रोसेसिंग हो रही है, चीजें ब्यूटिफुली शुरू हो रही हैं। ठीक है, ब्यूटिफुली मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल रही हैं। अब जीना शुरू कर रहे हो इस मैनिफेस्टेड रियलिटी को। ओके, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप होल्ड ऑन करो, ताकि आप गिव अप ना करो। ठीक है, देखिए गिव अप कर दोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही मैसेज आ रहा है ताकि आप गिव अप ना करो, क्योंकि ये स्ट्रगल इसीलिए इंक्रीज हो रहा है, ये पेन, ये अंधेरा इसीलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप बहुत करीब आ गए हो। ओके, नो शुगर कोटिंग, नो शुगर कोटिंग इन दिस रीडिंग। ओके, चलिए अभी लास्ट एक फाइनल एडवाइस, एक फाइनल मैसेज गाइडेंस शनिदेव जी की तरफ से। Justice is coming. Oh my God, what a message. What a synchronicity. Justice is coming. Wow. Completion. See, 9. यहाँ पर भी है 9. यहाँ पर भी है 9. 9 9 9. What a मैं क्या ही बोलूँ गाइज आप लोगों के लिए। ये कंप्लीट जो रीडिंग हो रही थी ना, कंप्लीट ग्रुप 1 के लिए भी 555 आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रुप 2 के लिए आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो मैसेज आया था, या फिर कोई तो बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी आई थी, शायद टाइम पीरियड रिवील हो गया था। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है अभी। ग्रुप 3 के लिए 999 नंबर आ रहा है, और इस नंबर के साथ क्या बोला जा रहा है? कंप्लीशन इज कमिंग। कंप्लीशन के बहुत करीब हो आप। इस समय में बहुत डर लगेगा, लोग डराएंगे, सिचुएशंस डराएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे ताकि आप छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी अनसीन फोर्सेस हैं जो देखिए, अभी हम इस पर बात करेंगे ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ चीज़ों को।
सपोज आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तीनों ही प्रिपेयर करें और भी बहुत सारे लोग, ठीक है, हर एक इंसान यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सक्सेस की जो बात होती है ना, वो जो सक्सेस की एनर्जी होती है, सपोज मैं कैसे समझाऊं यहाँ पर, ये टेस्ट जो है, ये जो तकलीफ जो आपको दिया जा रहा है, ये सबको दिया जाएगा और यहीं से डिसाइडेड होगा कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है। सबके बस की नहीं है सक्सेस को हैंडल करना। ओके, ये जो तकलीफ देते हैं ना भगवान जी, ये इसीलिए देते हैं क्योंकि सबके बस की नहीं होती है इतनी बड़ी बड़ी रोल्स, या फिर ये जो आईपीएस बनना, आईएएस बनना, लोगों के लिए काम करना, ये सबके लिए नहीं होता है। जिसके लिए होगा वो इस समय में होल्ड ऑन कर पाएगा, और जो होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा वो खुद ब खुद प्रूव कर रहा है कि मेरे लिए तो नहीं है भाई ये, ठीक है। सो दैट इज वाई ये सब होता है। सो एनीवे, यस, जस्टिस इज कमिंग। देन जस्टिस का वर्ड आ रहा है, जस्टिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू सैटर्न, ठीक है। जज, जस्टिस, ये कार्ड्स, ये वर्ड्स सैटर्न के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर सैटर्न आ रहे हैं आपको ये बताने कि बस ये फेज आप अच्छी तरीके से सरेंडरिंग एनर्जी में, काम एनर्जी में, माइंड पावर के साथ क्रॉस कर लो। जो जितना भी अंधेरा क्यों ना लगे, और भी ज्यादा अंधेरा, और भी ज्यादा हार्ड वर्किंग, और भी ज्यादा हार्ड वर्क देना पड़ा, और भी ज्यादा एफर्ट देना पड़ा, और भी ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड आ रही है, दो आप हैंडल करो उसको, बिकॉज जस्टिस इज कमिंग। बहुत क्लोज हो आप। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स हम सबको ग्रो करने का एक मौका दीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।